हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं मैप। ठीक है, हमारी क्लास 10 की सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इससे बाहर कुछ मैप नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने सिलेबस देख के ही ये रहा आपका सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके सारे के सारे मैप बताए हैं। पिछले साल से इस बार थोड़े से मैप जो है वो चेंज हुए हैं, इसलिए मैं आपको पहले सिलेबस वगैरह दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। और ये वाली वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर मैप की वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां पर मैंने इंग्लिश के सारे के यहाँ पर मैं सारी की सारी वर्डिंग हिंदी में यूज करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं दो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैप की अलग वीडियो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैप की अलग वीडियो। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है जी। चलो, ये फुल एंड फाइनल वीडियो रहने वाली है, इसके बाद आपको मैप की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री के मैप देखेंगे, इतिहास के देखेंगे। अब देखो, सिलेबस तो सीबीएसई ने इंग्लिश में दिया है तो इसलिए इंग्लिश में है, बट डोंट वरी, यहाँ पर आप देखोगे ना मैप वगैरह, तो यहाँ पर मैंने हिंदी में बताया है। ये देखो नीचे की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चलो। तो सबसे पहले तो ये कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ पर हुए थे, कोलकाता, नागपुर, मद्रास, बताऊंगा अभी। और ये जो है वो हमारे वो कौन कौन से जो सत्याग्रह हुए थे उसके बारे में है ये सारे के सारे मैप। ठीक है, अब डायरेक्टली मैप पे आ जाते हैं। ओके, पहले इतिहास के मैप कवर करते हैं। देखो, सबसे पहली तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको इंडिया के सारे स्टेट के नाम नहीं पता, और ये नहीं पता कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आप 5 मिनट लगा के ये मैप जो है वो स्टेट का वो याद कर लो। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके ना 50% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी अगर आपने ये कर लिया तो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ऐसे मार्क करके आ जाता है। ठीक है, कि ये बताओ कि चौरी चौरा का जो आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था, है ना। अगर आपको इस स्टेट का नाम पता होगा, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। यूपी लिख के आ जाना। वैसे तो गोरखपुर लिखना चाहिए आपको, गोरखपुर ब्रैकेट में यूपी लिखना चाहिए, बट अगर आपको स्टेट का नाम भी याद होगा तो 50% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसलिए जो है वो याद रखना ये बात कि स्टेट के नाम आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट लगा के स्टेट के नाम याद कर लो, ठीक है जी। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने ला, वैसे मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के मैप जो है ना हमारे, वो थोड़े से कम है। अगर आपकी इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट असम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि असम के मैप है, उसके अलावा मैंने देखे हैं कोई भी और दूसरा हमारे स्टेट का मैप नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, बाकी दक्षिण भारत और हमारा उत्तर भारत को तो है ही है। ठीक है, चलो जी, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है वो भारत में राष्ट्रवाद, उसके अंदर कौन कौन से मैप है। सबसे पहले तो कांग्रेस के जो सत्र हुए थे, यानी कांग्रेस है ना हर साल जो है वो एक तरह से एनुअल फंक्शन मनाता था। तो क्वेश्चन ये है कि 1920 सितंबर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कांग्रेस की जो एनुअल मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। कोलकाता मार्क करो। बी है, जो 1920 दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी वो नागपुर में हुई थी। नागपुर कहाँ है वो बताओ। और मद्रास में जो 1927 में मीटिंग हुई थी, तो वो मद्रास कहाँ पर है वो बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो है ना मैं आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था। मैक्सिमम बच्चों को है ना कंफ्यूजन कहाँ पर होगी, सर 1920 में तो कोलकाता में भी हुआ था और 1920 में तो हमारा नागपुर में भी हुआ था। ठीक है, तो नागपुर आएगा या कोलकाता, क्योंकि 19 सितंबर और दिसंबर में बच्चे कंफ्यूज आते हैं। देखो सिंपल सा बताता हूँ आपको तरीका। जब आप एबीसीडी लिखते हो, ट्रिक के साथ बता रहा हूं मैं, ठीक है, जब आप एबीसीडी लिखते हो तो पहले क्या आता है, पहले आता है के आता है पहले, या पहले एन आता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले के आता है, के एल एम एन, है ना। तो या कोलकाता लिख लो के से, या सी लिख लो, तो कोलकाता आता है ना। के आता है पहले, तो के पहले आता है, तो यानी सितंबर भी पहले आता है। तो कोलकाता का जो सेशन हुआ था वो सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, पहले हुआ था सितंबर में। और जो उसके बाद सेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, वो कब कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर जो है बाद में आता है, एन जो है बाद में आता है, इसलिए बाद का दिसंबर में जो सेशन हुआ था वो नागपुर का हुआ था। ठीक है, चलो। अब कोलकाता तो आपको पता है कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल हमारा ये है। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल ये रहा हमारा। ओके, चलो। और नागपुर कहाँ है, आपने सुना भी होगा नागपुरी संतरे। ठीक है, जो हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है तो वो नागपुरी संतरे होते हैं ना। अब नागपुरी संतरे, ये तारक मेहता का उल्टा जो चश्मा है, ये कहाँ पर शूट हुआ है, महाराष्ट्र में शूट हुआ है। ये रहा जी हमारा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा हमारा नागपुरी संतरे यानी नागपुर। ठीक है, मद्रास कहाँ पर है, मद्रास से एक चीज तो आपको क्लियर है, साउथ इंडिया में। सर साउथ इंडिया में कहाँ पर है, ये हमारे तमिलनाडु में है। ठीक है, तो 1927 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था मद्रास के अंदर। ठीक है जी, ओके। एक छोटा सा और बता देता हूं, ऑल दो इसके चांसेस नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं दे रखा, बट ये भी याद रखने ला कि लाहौर के अंदर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। याद रहेगा ना ये। अब देखो मेन दिक्कत है बच्चों को कोलकाता और नागपुर में आती है, वो मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या आता है, तो कोलकाता का हुआ था सबसे पहले हुआ था, यानी सितंबर में 1920 में हुआ था। उसके बाद जो दिसंबर में हुआ था
वो ऑब्वियस सी बात है, बचा कौन सा, नागपुर, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है जी, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है और मद्रास हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आ जाते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप पे। इतिहास के यही वाले मैप जो है, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट थे बट ये वाले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होगा जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने सत्याग्रह किया था। ये सर नो सत्याग्रह किया था ना। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, अहिंसा का रास्ता अपनाना, बिना खून खराबे के अपनी बात मनवाना। ठीक है, चलो। गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ कहाँ किया था, एक तो किया था जी चंपारण में, एक किया था खेड़ा में, एक किया था अहमदाबाद में। ठीक है, तीनों जगह किया था। चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों किया था, क्योंकि है ना जो ब्रिटिश है ना वो नील नील की खेती करने के लिए ना किसानों को फोर्स करती थी, दबाव डालती थी। तो किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे फसल खराब हो जाती थी। तो इसलिए जो किसान थे ना वो गांधी जी के साथ मिले और उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए आंदोलन करो। तो गांधी जी ने उनके लिए चंपारण चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये इतनी बड़ी स्टोरी बताने का क्या मोटिव है, क्या पता आपको अलग से एमसीक्यू भी आ जाए। इसलिए कि जो गांधी जी ने नील की खेती को रोकने के लिए जो आंदोलन सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर किया था, चंपारण बिहार में किया था। इसलिए भी ये बता रहा हूँ, है ना, मैप के साथ आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन भी कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये चंपारण का पड़ता है, चंपारण पड़ता है बिहार में, और बिहार है ये वाला स्टेट। जैसे मैंने आपको बिल्कुल वीडियो की शुरू में ही बता दिया था कि मैप अगर आप याद रखोगे अलग अलग स्टेट के नाम तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, खेड़ा में क्यों किया था, खेड़ा के अंदर बात क्या थी कि हमारे जो किसान है ना उनकी फसल खराब हो गई थी, वो है ना कर नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने गांधी जी से बोला कि आप है ना हमारे टैक्स माफ करवा दो। तो उसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह वगैरह किया था खेड़ा में। खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, तो ये रहा जी गुजरात, ये रहा जी खेड़ा। ठीक है जी, ओके। तीसरा है अहमदाबाद। अब ये तो आपको पता होगा अहमदाबाद कहाँ पर है, अहमदाबाद है हमारा गुजरात के अंदर। अहमदाबाद में क्या थे, जो कपास मिल में जो श्रमिक थे ना वो अपनी सैलरी इंक्रीज करवाना चाहते थे, तो उनके लिए गांधी जी ने आंदोलन वगैरह किया था, सत्याग्रह वगैरह किया था। ठीक है जी, और ये अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये हमारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों के तीनों हो गए। चलो, अब आते हैं जी मेन मेन चीज पे। एक याद होगा आपको, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जलियांवाला बाग का हादसा हुआ था, कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 में। ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, जनरल डायर ने हमारे लोगों को मरवाया था, है ना। जलियांवाला बाग के गेटों को बंद करके ओपन फायर करवा दिया था और बहुत सारे लोग, हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे। तो ये कब की बात है, ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। 13 अप्रैल से को आप कैसे याद रख सकते हो, इस दिन बैसाखी होती है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, तब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। अब अमृतसर तो पता ही है आपको कहाँ पर है, पंजाब में। पंजाब का पड़ता है यहाँ पर पड़ता है जी अपना। ठीक है जी, अमृतसर कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, पंजाब ये है हमारा। ओके, चलो। नेक्स्ट है आपका कि चौरी चौरा। चौरी चौरा जो असहयोग आंदोलन वापस, अब बात क्या हुई थी, गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में है ना, अब हुआ क्या था कि हमारे सत्याग्रही वगैरह ना वो पुलिस वाले से लड़ गए थे। कहाँ पर लड़ गए थे, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है, हमारा यूपी में। ठीक है, तो ये रहा गोरखपुर यूपी। यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे बहुत सारे सत्याग्रही पुलिस वालों से लड़ गए थे और गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये बताओ जो चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि ये बताओ गांधी जी ने किस जगह पर असहयोग आंदोलन वापस लिया, या किस घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो आपको बताना है कि चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में पड़ता है यूपी के अंदर, वहां पर लड़ाई हो गई थी हमारे पुलिस वाले और सत्याग्रह के बीच में, जिसकी वजह से गांधी जी ने जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया। ठीक है, सिंपल पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी ने कहाँ पर लिया, तो चौरी चौरा यूपी के अंदर, गोरखपुर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट है कि दांडी। दांडी का है, याद है ना गांधी जी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक। आपसे पूछा जाएगा कि नमक यात्रा का अंत कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था दांडी में। दांडी पड़ता है यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, तो दांडी भी है कहाँ पर, गुजरात में। ओके जी, और गांधी जी ने ये, आप मेरे को अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू कहाँ से करी थी। खत्म तो दांडी पर करी थी, अब ये बताओ कि शुरू कहाँ पर करी थी गांधी जी ने, वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। डोंट वरी, मैप में नहीं है ये, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आपको आ सकता है वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, तो यानी हमारे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, अमृतसर, चौरी चौरा और दांडी, यानी हमारे जो हिस्ट्री के मैप है वो एक एक मैप हमारा क्लियर हो चुका है। आई होप आपको कोई भी दिक्कत ना आई हो। ठीक है, चलो जी। अब आ जाते हैं हमारे भूगोल के मैप पे। ठीक है, भूगोल के मैप में सबसे पहला जो मैप है वो है जी हमारा संसाधन और विकास का मैप। अलग अलग जो मृदा है उसके बारे में, अलग अलग मिट्टी के बारे में बताना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। यानी आपको पहले से मार्क करके दे रखा होगा, पूछा होगा कि ये वाली कौन सी मृदा है ये बताओ। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे कि ये रही। ठीक है,
आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पहाड़ों में मृदा है उसका नाम कैसे, एरो डाल के दे दिया जाएगा कि इसका नाम बताओ इस मृदा का, या इस वाली मृदा का नाम बताओ। ठीक है, बड़ा बहुत आसानी से बताऊंगा, बहुत ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो, जम्मू कश्मीर, आपको इतना तो पता है कि जम्मू कश्मीर ऊपर की साइड है। अब ये बात तो हर बच्चे बच्चे को पता होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? ऊपर है। ओके, अब जम्मू कश्मीर में क्या है? पर्वत है ना? कश्मीर के अंदर पर्वत वगैरह है ना, पहाड़ वगैरह है। तो पहाड़ यानी पर्वत, पर्वत और वन मृदा जो है ना वो यहाँ पर ही पाई जाती है। कहाँ पर? हमारे जम्मू कश्मीर की साइड में पहाड़ वगैरह है, तो यहाँ पर पहाड़ और वन मृदा पाई जाती है। याद रहेगा ना, ये बड़ा सिंपल है ना। अगर आपसे पूछा जाए पर्वत और वन मृदा, तो ये हमारे पहाड़ों में यानी जम्मू कश्मीर की साइड में पाई जाती है। सिंपल, सुपर सिंपल। चलो, दूसरा है, इजी बताता हूं, वो है जी शुष्क, शुष्क मृदा। अब शुष्क क्या होता है? बिल्कुल एरिड, बंजर जमीन। अब आप मेरे को बताओ, रेतीली मिट्टी, बंजर जमीन कहां पर मिलती है? भारत में एक ही जगह पर मिलती है, और वो पता ही है आपको कहां पर? अपने राजस्थान में। ठीक है जी, तो राजस्थान के इलाके में क्या मिलती है हमें? शुष्क मृदा मिलती है। क्या मिलती है? शुष्क मृदा मिलती है। याद रहेगा नहीं? चलो, ओके जी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले उस पे। अब दूसरी जो हमारी मृदा है ना वो है जी हमारी काली मृदा, काली मृदा। अब देखो, याद होगा आपको, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ये बताओ कि कपास जो कॉटन होता है ना वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में उगाया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो कपास है ना वो सबसे ज्यादा गुजरात में उगाया जाता है। ठीक है जी। अब इससे एक और क्वेश्चन सुनो, गुजरात के अंदर, अब हाँ, याद होगा आपको, ये हमने चैप्टर नंबर 1 जब करा था तब मैंने आपको बताया था, काली मृदा में सबसे बढ़िया क्वालिटी का क्या उगता है? कपास उगता है। ठीक है, और कपास सबसे ज्यादा कहां पर उगता है? गुजरात में उगता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि काली मृदा जो होगी वो गुजरात में भी होगी। अब आप देखो, गुजरात के अंदर ये वाली मृदा जो है ना, ये वाली मृदा, ये काली मृदा है। तो इसके अलावा और कहां पर है? महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, तो काली मृदा महाराष्ट्र और सुरेश वाले इलाके में पाई जाती है। तो अलग से अगर गुजरात थोड़ा सा मार्क करा हुआ दिखे आपको, तो समझ जाना कि काली मृदा है। ठीक है जी, इसको रिगुर मृदा भी बोला जाता है। ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। ओके, अब हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। ये बड़ा सुपर सिंपल है। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या होती है? जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ, जहां पर बहुत अच्छी खेती होती है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे सिंपल ही पूछ लूं कि भारत में सबसे ज्यादा फसल वगैरह वाला जो प्रधान देश है, राज्य है, वो कौन सा है? आप बोलोगे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, यहाँ सर प्रोडक्शन अच्छा होता है। अब ये पंजाब, हरियाणा और यूपी कहाँ पड़ता है? ये यहाँ पड़ता है पंजाब, यहाँ पड़ता है हरियाणा, यहाँ पड़ता है यूपी। तो ये कहाँ पड़ते हैं? कौन सी सोइल में पड़ते हैं? ये पड़ते हैं जलोढ़ मृदा में। तो ये रही जी जलोढ़ मृदा। आपसे एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम हमारी सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मृदा है ना उसको मार्क करो। तो घुमा फिरा के आपको यही मार्क करना है, कौन सा? जलोढ़ मृदा यहाँ पर है। ठीक है जी, आपसे अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा जो रेतीली मिट्टी है कहां पर पाई जाती है, क्या बताओगे? राजस्थान। ठीक है, चलो, आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई हो। तो राजस्थान वाला भी क्लियर हो गया। अब दो ही टाइप की हमारी सॉइल बची है, कौन सी? लाल पीली मृदा, और है हमारी एक लेटराइट मृदा। ठीक है, लेटराइट मृदा के बारे में एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक लीचिंग से रिलेटेड है ना, ये मैंने सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखा था। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक है लीचिंग। वैसे मैं बता दूं आपको कि लेटराइट मृदा आपको दिख ही रही होगी, भारत में सबसे ज्यादा कम जो है वो लेटराइट मृदा ही है। बट लेटराइट मृदा की एक खासियत होती है, वो पानी को थोड़ा सा अच्छे से आप कह सकते, लीचिंग होता है उसमें। लीचिंग का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं निशालन। ठीक है, निक्षालन होता है। तो आपको एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी आया ना, निक्षालन जो होता है कौन सी मृदा में सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखना लेटराइट मृदा में होता है। ठीक है, अब लेटराइट मृदा क्या है? छोटे छोटे पैच वर्क में पाई जाती है। काली जो हमारी मृदा है ना उसके नीचे जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसमें पाई जाती है, यहाँ पर और छोटे छोटे हिस्से में। समझ जाना, जो बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हो ना वो आपकी लेटराइट सॉइल ही है। ठीक है जी, ओके। अब ये वाली मृदा, लास्ट वाली मृदा, लाल और पीली मृदा, ये आप देखोगे ना कुछ नहीं है, काली मृदा के इस तरफ और काली मृदा के नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम कहते हैं लाल और पीली मृदा। यस और नो? आई होप ये क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत ना आई हो इसमें, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब आप मेरे को नीचे है ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बता दो। चलो, ये अभी पूछूंगा क्योंकि अभी तो मैं अब आपके सामने, अभी तो आप आंसर दे दोगे, अभी नीचे आएंगे ना, अभी पूछते हुए जाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो लिखते भी जाऊंगा, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो, चैप्टर नंबर 1 का जो मैप था, और भी मैप थे क्या चैप्टर नंबर 1 के? नहीं, चैप्टर नंबर 1 के यही थे, मैं देख लेता हूँ फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, बस यही था। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ जी, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। और जल संसाधन में हमारे डैम यानी बांध वगैरह के मैप है। अब आ जाते हैं बांध वगैरह के कौन कौन से मैप है। तुम्हारे बांध है ना, ये भी ट्रिक के साथ बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने हमारे डैम है, कितने बांध है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डैम है। ठीक है, देखो, सबसे पहला तो है सलाल डैम, सलाल, सलीम, है ना,
ये कौन से नाम लग रहे हैं आपको बेसिकली? ये आपको एक जम्मू कश्मीर में जाओगे ना, मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था तो मैक्सिमम बंदों के यही नाम, सलाल, सलीम, है ना, ऐसे ऐसे नाम बेसिकली। आप कैसे, जैसे सलीम नाम आप समझ जाना, सलीम, अली, है ना, ऐसे ऐसे नाम जो होते हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिले। थोड़े से मुस्लिम नेम, आप जानते हो इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ से आप याद रखना सलाल वगैरह, ये अपना कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। दिखा दूंगा अब आपको, यहाँ पर पड़ता है हमारा सलाल डैम, दिख रहा है जी, सलाल डैम दिख रहा है। आई होप ये सलाल ही लिखा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये सलाल डैम है, दिख रहा है ना आपको सलाल डैम। चलो नेक्स्ट वाला मैप जो है वो हमारा दिखा देता हूँ मैं, कौन सा है, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट जो हमारा मैप है वो है जी हमारा भाकरा नांगल डैम, ठीक है, और टिहरी डैम, ये दोनों मैं साथ में बताता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, भाकरा किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, टिहरी किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। अब पहले बी आता है या पहले टी आता है? अब बोलोगे सर बी आता है, ठीक है। अब यहीं पर कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुनना इसलिए मैं बता रहा हूं। तो बी पहले आता है, तो इंडिया में जम्मू कश्मीर के नीचे जो स्टेट है इस तरफ, उसका क्या नाम है, जो पहले आता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो हमारा भाकरा नांगल डैम पड़ता है ना, ये अपना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, दिख रहा है यहाँ पर कोने पे बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के, तो यहाँ पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टी आता है, टी आता है ना, तो उसके नीचे वाला जो स्टेट है यहाँ पर यानी उत्तराखंड में, ठीक है, क्या आता है हमारा, टिहरी डैम। याद रहेगा ना आपको, बहुत अच्छे से बिल्कुल ट्रिक के साथ बताया है। जम्मू कश्मीर तो आपको पता है सलाल डैम है, सलाल, सलीम, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। और जो भाकरा नांगल डैम है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के नीचे, कौन सा स्टेट पड़ता है, हिमाचल, वहां पर बी से स्टार्ट होता है, इसलिए भाकरा नांगल डैम जो है वो हमारा एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। उसके नीचे जो है वो टी बाद में आता है, पहले बी आता है, तो बी से भाकरा नांगल डैम, ये कहां पर पड़ता है हमारा, एचपी में। उसके बाद टी आता है, टी से टिहरी डैम, और टिहरी डैम बिल्कुल भाकरा नांगल डैम के नीचे है, यानी उत्तराखंड में, ठीक है जी। अब देखो सुपर सिंपल, ये राणा प्रताप सागर डैम, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। महाराणा प्रताप कहाँ से थे हमारे, महाराणा प्रताप कहाँ से थे, राजस्थान से थे, मार्क कर दो, ये राजी राजस्थान। तो सुपर सिंपल है, महाराणा प्रताप के नाम से है राणा प्रताप सागर डैम, है ना। अब एक और डैम, ये भी और इजी है, क्या नाम है, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया में एक ऐसे पर्सन है जिनकी बहुत ही बड़ी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो ये सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, और कहाँ पर है वो स्टैचू, कहाँ पर है, वो है जी अपना गुजरात में, ठीक है जी, गुजरात में। और गुजरात के अंदर ही हमारा, आप देखो ये सरदार सरोवर डैम भी है, दिख रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे गुजरात होता है, तो गुजरात के अंदर पड़ता है हमारा सरदार सरोवर डैम, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ओके। अब आते हैं लास्ट के बचे हुए 3 डैम पे, कौन कौन से डैम है हमारे, लास्ट के जो बचे हुए 3 डैम है वो है जी हीराकुड डैम, हीराकुड डैम। अब हीराकुड, हीराकुंड जो डैम है ना, ये पड़ता है जी हमारा कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा क्या क्या होता है, गोल होता है ना, उड़ीसा ओ से स्टार्ट होता है, गोल, तो गोल यानी गड्ढा समझ लो, गड्ढे को क्या कहते हैं, कुंड कहते हैं, है ना, कुंड कहते हैं। तो इससे हीराकुंड से आप याद रखने ना कि हीराकुंड जो है वो हमारा कहां पर पड़ता है, ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा बोलते हैं उड़ीसा में, ठीक है, क्लियर हो गया ना, याद रहेगा ना, कुंड, कुंड में पानी भरता है ना बेसिकली, तालाब कुंड उसे कहते हैं। तो इसलिए हीरा कुंड से आप याद रखना ना कि ये हमारा कहां पर पड़ता है, ये हमारा पड़ता है जी उड़ीसा में। यस यस नो, याद रहेगा, चलो जी। अब आते हैं नीचे 2 मैप पे, ओके। 2 मैप कौन से है, एक तो है जी नागार्जुना सागर डैम और है तुंगाभद्रा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नागार्जुना सागर डैम जो हमारा पड़ता है ना, ये हमारा पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है जी, कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में, ये बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है, तेलंगाना में पार्क करना। मैं आपको है ना इंडिया के मैप के अंदर तेलंगाना दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, बच्चों को तेलंगाना में दिक्कत ना हो। तो ये रहा हमारा तेलंगाना, बिल्कुल यहाँ मार्क करना, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है। और जो तुंगाभद्रा था, तुंगाभद्रा डैम वो पड़ता है यहाँ पर, कहाँ पर है, कौन सा स्टेट है, कर्नाटका, ठीक है जी। तो तुंगाभद्रा डैम जो है वो कहाँ पर है, अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ, तुंगाभद्रा डैम तुंगाभद्रा रिवर पे है, ये देखो तुंगाभद्रा डैम आपको दिख रहा है, और तुंगाभद्रा डैम जो है वो तुंगाभद्रा रिवर पे ही है, जूम करके दिखा दूं आपको। तो ये रहा जी हमारा तुंगाभद्रा डैम, और ये रहा जी तुंगाभद्रा रिवर पे है, और नागार्जुना सागर डैम ये रहा वो कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। ये रिवर के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने मैप में नहीं आ रहे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके चलो। तो यानी हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसके भी मैप क्लियर हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे मैप अपने देख लिए। अब मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या बताओ, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जहां से भी वापस लिया था उस जगह का क्या नाम है, वो बताओ आप पहला, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असहयोग आंदोलन, ठीक है, क्योंकि मैं अभी चेक करूंगा,
अब मैं चेक करूंगा तो मेरे को भी पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछे थे। दूसरा क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि हमारा ये भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन ये बताओ। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा हीराकुद डैम, ये तो याद रहेगा आपको, है ना, हीराकुद डैम जो है वो कहाँ पर है? तीन क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आते हैं जी हमारे एग्रीकल्चर यानी कृषि वाले चैप्टर पे। वो है जी एग्रीकल्चर में क्या है, सबसे पहले तो राइस सबसे ज्यादा मतलब किस किस एरिया में उगाया जाता है, वीस्ट, और इसमें भी सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा। चलो मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले आ जाते हैं जी नीचे, यानी हमारे कृषि वाले चैप्टर पे आ गए हम। तो कृषि वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा जो चावल है वो कहाँ उगाया जाता है ना, मतलब ये है ना, बता रखा है कि चावल सबसे ज्यादा यहाँ हमारे वेस्ट वाले एरिया में उगाया जाता है, ठीक है जी, मतलब ईस्ट वाले एरिया में उगाया जाता है। आप सोचते, अगर आपने कभी, अच्छा आपने कभी सोचा है कि सर हमारा जो वेस्ट बंगाल है ये हमारे ईस्ट में पड़ता है, आप देखोगे इंडिया के लोकेशन के हिसाब से ईस्ट में पड़ता है, बट इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है? क्योंकि ये बांग्लादेश के वेस्ट में है, समझ रहे हो, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वेस्ट बंगाल है ये वाला इलाका तो वेस्ट का है ना, ईस्ट का है, ठीक है। तो ईस्ट वाले हिस्से में हमारे सबसे ज्यादा जो है वो क्या उगाया जाता है, चावल। आप देखोगे भी ना, तो मछली चावल जो है वो ज्यादा खाते हैं वेस्ट बंगाल, है ना। अब आप कुछ वेस्ट बंगाल वाले बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है ना, पता है मेरे को, बस याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, बस याद रख लेना मछली चावल, ठीक है, ओके। और बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, यहाँ के लोग भी थोड़े से ज्यादा चावल खाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, ऐसे मार्क करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, ठीक है। और गेहूं, गेहूं सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, जहां पर उगाया जाएगा वहां पर खाया भी जाएगा। तो आप देखो दी उत्तर भारत का जो गंगा सतलुज है ना एरिया, गंगा सतलुज प्लेन है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो गेहूं उगाया जाता है, ठीक है जी। कहाँ पर आप देखोगे, यूपी, एमपी, है ना, पंजाब, हरियाणा, ये वाला एरिया, और यहाँ पर गेहूं ज्यादा खाया भी जाता है, आटा ज्यादा खाया भी जाता है, ठीक है जी। चलो, आई होप ये आपको क्लियर हो गया, गेहूं और चावल का सिंपल याद रखना है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो चावल है वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल के आसपास का जो ऑब्वियस ही बात है जो एरिया होगा वो चावल ज्यादा होगा, और भारत में ऊपर वाले भाग में हम ज्यादा रोटी वगैरह खाते हैं, तो ये गेहूं से आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये बताना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन यानी गन्ना सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में उगाया जाता है, टी, कॉफी, रबर, कॉटन और जूट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में उगाया जाता है। ये वैसे सुपर सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो गन्ना, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? अभी है ना, आपने जो विनिर्माण उद्योग वाला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये भी देखा था कि गन्ना जो है, गन्ने की जो चीनी की जो सबसे ज्यादा मिलें हैं वो कहाँ पर है, यूपी में। तो समझ जाओ ऑब्वियसली बात है, गन्ना भी सबसे ज्यादा यूपी में ही उगाया जाता होगा, तो ये राज्य हमारा यूपी, सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो यूपी में उगाया जाता है, ठीक है। चाय, असम की चाय बहुत फेमस है, और मेरे को लगता भी नहीं इसमें आप गलती करके आओगे, चाय चाय सबसे ज्यादा असम में उगाई जाती है, ये राज्य असम। मैंने बोला था ना, अच्छे से कर लेना ये वाला मैप, यानी नॉर्थ ईस्ट का भी, क्योंकि यहीं बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप समझ जाना। असम देखो ए भी बना रहा है, ऐसे ए बना रहा है, दिख रहा है ए बना रहा है ऐसे, तो आप समझ जाना, पूरा नहीं बना रहा है ए, बट फिर भी आप समझ जाना कि ये असम है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिखाऊं आपको ए कैसे बना रहा है, ये ए बना रहा है, ठीक है, तो असम ऐसे याद रख लेना आप, ओके। चलो बाकी बात करते हैं कॉफी। कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटका में उगाई जाती है, ठीक है, ये राज्य कर्नाटका, गोदाम हिल्स वगैरह पढ़ा भी होगा आपने, ये राज्य हमारा कर्नाटका। और रबड़, रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? ये उगाया जाता है जी केरला में, ठीक है। आपको शायद पता ना हो, रबड़ पेड़ों पे उगता है, ठीक है, पेड़ों की छाल वगैरह से निकाला जाता है। आप कभी इमेज वगैरह देखना है, यूट्यूब गूगल पे सर्च करोगे ना कि कैसे निकाला जाता है रबड़ वगैरह, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और रबड़ को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जितनी भी फसल भारत में उगते हैं ना, सबसे ज़्यादा पानी रबड़ को उगाने के लिए चाहिए, और आपको पता है पानी के बिल्कुल पास ही केरला है, तो ये रहा जी केरला, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या उगाया जाता है, रबड़ उगाया जाता है, ठीक है। कपास आपको पता ही है, कपास अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं सारी चीजें ना एक दूसरे से मैच करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा था कि सबसे ज्यादा अच्छी कपास कहाँ उगती है, काली मृदा में। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? यहाँ का एक छोटा सा एरिया मार्क कर रखा था ना, गुजरात का, तो गुजरात जो है वो सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है, उत्पादक है कपास का। और जूट, जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है, याद रखना। जूट की सबसे ज्यादा मिलें भी आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने के लिए मिलेगी, और विनिर्माण उद्योग वाले चैप्टर में तो क्वेश्चन भी था कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो जूट की मिलें आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलती है, ऐसा क्यों है? तो इससे आपको मैप भी याद रहेगा, ठीक है जी। और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूट की मिलें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में क्यों पाई जाती है। ओके जी, तो ये वाले जो मैप है हमारे, इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो बचे हुए हमारे मैप है चैप्टर नंबर 5 के, और बाकी जो हमारे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के जो मैप है, ठीक है, यानी जो बचे हुए मैप है वो मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी। और जो हमारे बाकी डिफरेंट डिफरेंट चैनल है ना, हमारा भरत कुमार खोरवाल, जिसपे मैं डेली लाइव आ रहा हूँ, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
साथ में मेन पॉइंट टैग जिस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके? बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।